है और सिनेमा हॉल में खूब नारे लगे, हर सीन पे भारत माता की जय, वंदे मातरम। उसके साथ में नीचे जो सबटाइटल चलता है कि ये 1971 की जंग का ये दृश्य था। तो उस पिक्चर में बहुत सारी जो चीजें थी, जो सीन दिखाए थे, वो सत्य घटना पे दिखाए थे उन्होंने कि वास्तव में ऐसा हुआ था। तो जो भारत के सैनिक थे, कोई हरियाणा का था, कोई पंजाब का, तमिलनाडु, झारखंड, वो सीन विचलित करने वाले थे कि फौजी घर से निकला है, उनकी धर्मपत्नी गर्भवती है। और 71 की बात है जब मोबाइल फोन नहीं थे, पत्र जाते थे, पत्र से मालूम पड़ता था कि घर की स्थिति क्या है। तो उसे पता नहीं उसके घर बेटा हुआ कि बेटी हुई, उसे नहीं मालूम। वो एक उसके साथी का पत्र आता है कि उस दिन कि भैया 4-6 दिन पहले आपकी माताजी शांत हो गई है, आपकी माँ चली गई है और आपको ये पत्र मिला है। और युद्ध के हालात थे इसलिए छुट्टियां नहीं थी, उसकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए भी वो फौजी जा नहीं पाया। तो उस पत्र को देख के पढ़ करके वो रो रहा था अकेला बैठ के। और इतने में साथी एक और जिसे पत्र मिला, जिसके घर बेटी हुई थी, वो उसके पास हंसता खेलता दौड़ता हुआ आया, उसको देखा रोता हुआ, क्या हो गया? तो उसने बताया मेरी माताजी शांत हो गई और मैं जा नहीं पाऊंगा बोले, और उनका जो भी कर्म था वो सब हो चुका है। फिर उसने पूछा तू क्यों खुश थे, तू बता। तो उसने पत्र को नहीं बताया, बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात थी। बोले नहीं तू बता मुझे क्या था। तो फिर उसने बताया मेरे घर बेटी हुई। तो उसने बोला कि आपकी जो माता राम जो चली गए उनका क्या नाम था? तो उन्होंने बताया उनका नाम था पार्वती। तो उन्होंने बोला आज से मेरी बेटी का नाम पार्वती है। ये कल की मैं पिक्चर का एक छोटा सा सीन बता रहा हूँ। मित्रों, तिरंगा हाथ में है, छोटे छोटे बच्चे उस तिरंगा को लेकर के लहरा रहे हैं, लेकिन ये तिरंगा बॉर्डर पर कैसे लगा है, कितनों की छाती पर ये तिरंगा लगा है, कितने प्राण गए हैं, उसकी कीमत हमें पता नहीं। 2 दिन तो हमारे पास है, 26 जनवरी, 15 अगस्त को खूब मन से मनाना चाहिए। तिरंगे की आन बान शान में हम सबको न्यौछावर होना चाहिए।